Assalamu alaikum dear students, welcome to your automotive class. As you know, we have started B part of your subject, that is employability skills. Today we will continue with its lesson 1, that is introduction to communication. Students, हमारे last video में हमने देखा था communication होता क्या है. Communication is the sharing of information. It's a means to express feelings. तो आज हम देखेंगे इसमें पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं. पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव होता है किसी का ओपिनियन, किसी का एटीट्यूड किसी चीज की तरफ. दीज आर आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग. तो कभी कभी पर्सपेक्टिव्स जो है ये हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने माइंड में सेट किया है किसी के बारे में कोई आइडिया, कोई थिंकिंग किसी पर्सन के बारे में, और जब आप उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो तब वो पर्सपेक्टिव बीच में उसे इफेक्ट करता है. एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर एक फिक्स्ड आइडिया है कि आपका टीचर या आपका पेरेंट जो है वो स्ट्रिक्ट है, तो भले ही वो आपके साथ फ्रेंडली क्यों ना हो, लेकिन जो ये आपके माइंड में बात बैठी हुई है कि दिस पर्सन इज स्ट्रिक्ट, भले ही वो आपके साथ पोलाइट क्यों ना हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है, ऐसा डर रहता है कि कभी ना कभी ये मुझे डांटेगा. ये एक पर्सपेक्टिव है. तो जैसे ही वो इंसान के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस वक्त ये वाला पर्सपेक्टिव जो है ये आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पर्सन आपके साथ पॉजिटिव वे में बात कर रहा है, लेकिन जो आपको ये बीच में एक आइडिया, एक वे ऑफ थिंकिंग है टुवर्ड्स दैट पर्सन कि ये स्ट्रिक्ट है, तो उसकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है आप उसको एज नेगेटिव लेते हैं. तो कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं जो एक्ट करते हैं एज अ बैरियर इन आवर कम्युनिकेशन. तो फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन. कभी कभी हम वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली बिकॉज ऑफ दीज बैरियर्स दैट स्टॉप अस फ्रॉम शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस. कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स हमारे माइंड में सेट हुए होते हैं जो एक्ट करते हैं एज हिंड्रेंसेस, और हम क्लियरली अपनी मैसेजेस, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर पाते हैं. वो फैक्टर्स क्या हैं? वो इस टेबल में आपको दिए गए हैं, और वो कैसे एक्ट करते हैं एज अ बैरियर वो आप देखिए. इट्स द लैंग्वेज. In case of use of incorrect words, unfamiliar language and lack of detail, language can act as a barrier to communicate what one wishes to convey. कभी कभी लैंग्वेज में हम इनकरेक्ट वर्ड्स यूज करते हैं या हम अनफेमिलियर लैंग्वेज यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिसीवर के साथ एक ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो जिसके साथ वो फेमिलियर नहीं है, तो तब क्या होता है, ये लैंग्वेज एक्ट करती है एज अ बैरियर, एक हिंड्रेंस एक्ट करती है. आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपके जो व्यूज है, वो आपके रिसीवर तक अच्छे से नहीं कन्वे हो पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन जिससे सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है, वो चाइनीज के सात इंटरेक्ट कर रहा है, और उस चाइनीज को वहां से रिटर्न में सिर्फ मैंडरिन लैंग्वेज आती है. मैंडरिन चाइनीज की मेन लैंड की, ताइवान की लैंग्वेज है. तो यहाँ से इस इंसान की फेमिलियर लैंग्वेज हिंदी है और वहां से उस चाइनीज की मैंडरिन है. तो ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट इट्स ऑल वेस्ट, क्योंकि इनको एक दूसरे की कम्युनिकेशन समझ ही नहीं आ रही है. तो यहाँ पर ये लैंग्वेज जो है ये एक बैरियर एक्ट कर रहा है. दूसरा फैक्टर है दैट इज विजुअल परसेप्शन. विजुअल परसेप्शन इज द ब्रेन्स एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आईज. फॉर एग्जाम्पल, विजुअल परसेप्शन आईज का जो है एक व्यू, जो ब्रेन की एबिलिटी, एक ऐसी एबिलिटी है कि हमारी आईज किसी चीज को कैसे उसको सेंस कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई ड्राइंग बनाई हुई है, अब ड्यू टू एनी रीजन वो ड्राइंग इनकम्प्लीट रही है, ठीक है. अब यहाँ से आप आते हैं और आप उस ड्राइंग का दूसरा ही इंटरसेप्शन निकालते हैं, आप उसे इंटरप्ट करते हैं कि ये शायद ये बनाना चाह रहा हो, और आप आपकी आईज ने उसमें एक ऐसी सेंस निकाली उस इनकम्प्लीट ड्राइंग में कि आपने उससे कुछ दूसरे ही अंदाज में ड्रॉ किया है, जबकि जिस एक्चुअल पर्सन जो वो ड्रॉ कर रहा था उसको कुछ और बनाना था, लेकिन आपका विजुअल परसेप्शन जो है वो दूसरी तरफ से खींचा या उसने उस ड्राइंग को. सो यहाँ पर आपका जो विजुअल परसेप्शन है ये एक बैरियर एक्ट किया इसने एज अ बैरियर इन दिस कम्युनिकेशन.
नेक्स्ट फैक्टर इज पास्ट एक्सपीरियंस. पास्ट एक्सपीरियंस है कि जो एक अर्लियर एक्सपीरियंस से हमारी जो हमें स्टॉप कर रही है किसी चीज को, किसी व्यू को, किसी इंफॉर्मेशन को क्लियरली अंडरस्टैंड करने में. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक शॉपकीपर है, इसने आपको पीछे चीट किया था, इसने आपको महंगी चीज दी थी, तो आपकी एक पास्ट एक्सपीरियंस है. तो आप नेक्स्ट टाइम क्या बोलेंगे? इस शॉपकीपर के पास जाने से पहले आप बोलेंगे, ओह लेट मी बी केयरफुल. ऐसे ही आपने किसी सब्जेक्ट में, साइंस में सपोज कम मार्क्स स्कोर किए हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको टेंशन रहेगी इस एक्सपीरियंस की वजह से कि ओह मुझे तो ये सब्जेक्ट में बहुत मैं वीक हूँ, मैं अब मैम को क्वेश्चन पूछूं या नहीं क्लास में, कहीं मैं क्वेश्चन ही गलत तो नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट में बहुत वीक हूँ. तो एक आपकी एक पास्ट एक्सपीरियंस है. इस एक्सपीरियंस ने इफेक्ट किया आपकी प्रेजेंट कम्युनिकेशन को. मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है इस पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से मुझे आगे क्या करना चाहिए. क्यों? क्योंकि एक बैरियर एक्ट हो गई इन योर कम्युनिकेशन प्रोसेस. नेक्स्ट इज प्रेजुडाइस. प्रेजुडाइस इज एक स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग होती है जिसमें कोई रीजन नहीं होता है कि आप किसी चीज को या किसी पर्सन को अनलाइक करते हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, स्पेशली बिकॉज उसके रेस की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से, उसके कलर की वजह से आप क्या करते हैं? आप इनइक्वालिटी करते हैं, आप उसको वो ट्रस्ट नहीं दे पाते हैं, उसको लाइक नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम अनरीजनेबल दिस, बिकॉज ऑफ हिज रेस और रिलीजन. कोई प्रॉपर आपके पास फीलिंग नहीं होती, एक अनरीजनेबल फीलिंग होती है. तो ये एक फिक्स्ड आइडिया सच एज थिंकिंग कि नो वन इन माई क्लास लाइक्स मी. शायद मेरे कलर की वजह से, मेरे रिलीजन की वजह से मेरी क्लास में कोई मेरे से बात ही नहीं करता है. तो ये चीज आपको स्टॉप कर रही है आप बाकी क्लासमेट्स के साथ ओपनली कम्युनिकेट करें. तो आपके माइंड में एक पर्सपेक्टिव है, एक प्रेजुडिस पर्सपेक्टिव है कि शायद मुझे कोई क्लास में लाइक ही नहीं करता है. तो उस वजह से ये आपको हिंडर कर रही है आगे कम्युनिकेट करने में. नेक्स्ट फैक्टर इज दैट इज फीलिंग्स. Our feelings and emotions, such as lack of interest or not trusting the other person, affect communication. एक ऐसी फीलिंग कि मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं आज बात ही नहीं करूंगा. तो इससे क्या हो गया? इससे आपकी कम्युनिकेशन अफेक्ट हुई, आपका ट्रस्ट खत्म हो गया खुद पर. ठीक है, एक फीलिंग है, इंटरनल फीलिंग, एक इमोशन है आपके अंदर कि आज मैं ठीक नहीं हूं तो मेरा मन ही नहीं है बात करने का. So it affects your communication. Next is environment. जिस environment में आप communicate कर रहे हैं किसी friend के साथ या किसी receiver के साथ, तो उस environment में बाहर surrounding कैसी है? कहीं noise तो नहीं है, कहीं disturbance तो नहीं है, तो उससे effect होता है आपकी communication में. For example, हम class में हैं, मैं lecture deliver कर रही हूँ, बाहर से अचानक से noise हो गया. It will affect my communication towards you. मैं अपनी बात आप तक सही से नहीं पहुंचाऊंगी क्योंकि हम आपका भी और मेरा भी माइंड डिविएट हो जाएगा टुवर्ड्स आउटसाइड. तो इस हिसाब से एनवायरनमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज अगर हमारा एनवायरनमेंट कंडीसिव होगा, हमारे लिए बिल्कुल प्रॉपर एनवायरनमेंट में हम विदाउट एनी नॉइस, एनी डिस्टर्बेंस हमारी कम्युनिकेशन होगी तो वो फ्रूटफुल होगी. अदरवाइज अगर हमारी कम्युनिकेशन में बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें नॉइस होगा, डिस्टर्बेंस होगी, तो ये एक चीज जो है कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस लाएगी. नेक्स्ट फैक्टर इज पर्सनल फैक्टर्स. पर्सनल फैक्टर्स में आपकी अपनी फीलिंग्स, अपने हैबिट्स, अपने वेज ऑफ थिंकिंग आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी स्टूडेंट के पास बहुत ही नॉलेज है मगर उसे स्टेज फियर है, उसका पर्सनल फैक्टर है कि वो स्टेज पे नहीं बोल पाता है या उसका कॉन्फिडेंस लो है, तो उस वजह से क्या होगा? उसका कम्युनिकेशन डिफिकल्ट बन जाएगा. नेक्स्ट इज कल्चर. कल्चर में क्या आता है? साइंस विच हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर्स. उससे हमारी कम्युनिकेशन अफेक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा साइन हम हाथ से दिखाते हैं कि थम्स अप, ठीक है, तो कुछ लोग इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है ये इंसल्टिंग है. जैसे हम यूजुअली कश्मीर में देखते हैं थम्स अप, कभी जैसे हम यूज करते हैं और मैसेजेस वगैरह, तो तब हमें माना जाता है इट्स अ गुड जॉब. अदरवाइज बहुत लोग ऐसा भी समझते हैं इट्स इंसल्टिंग टू अस. तो ये है कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स, ये भी अफेक्ट करते हैं हमारी कम्युनिकेशन को.
سو ان دس وے جو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں، جو ہمارے اندر مائنڈ میں آئیڈیاز ہیں، ویوز ہیں، فکس تھنکنگ ہے ٹورڈ سم تھنگ، یہ کیسے افیکٹ کرتے ہیں ہمارے کمیونیکیشن پروسیس کو، اور کیسے آگے ایک ہنڈرنس بن جاتے ہیں، ایک بیریئر بن جاتے ہیں کہ ہم اپنی انفارمیشن جو ہے وہ کلیئرلی باقیوں تک نہیں پہنچا پاتے ہیں. سو دیز آر دا پرسپیکٹیوز افیکٹنگ کمیونیکیشن. This is all for today, students. Take care. Allah bless you.